स्पीकर साहब, मेरा भी यही इशू है कि मुल्तान से फ़्लाइट्स जो थी इस्लामाबाद की, अब कोई फ़्लाइट नहीं है। पूरा साउथ पंजाब और पार्लियामेंटेरियंस और उसके अलावा भी तमाम लोगों का ये बड़ा मसला, कई दफ़ा हमने इस पर क्वेश्चंस भी दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन भी दिया है। अब अगर कोई प्राइवेट एयरलाइंस भी आ रही हैं तो प्रायोरिटी वाइज ये बड़ा अहम रूट है, बड़ा अहम सेक्टर है, भावलपुर को भी कवर करता है, डेरा गाजी खान को। सर दूसरी बात यह है कि इससे पहले यहाँ कोई मिनिस्ट्री से कोई साहब तशरीफ रखते हैं? मिनिस्ट्री से साहब कोई तशरीफ रखते हैं जो एविएशन को कवर कर रहे हैं? जरा बुलवाएं जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा बुलाएं। सर अब यही बात मैं एक सेकंड, नहीं मैं उनको नोट कराना चाह रहा था मगर वहां कोई बैठा कोई नहीं है। एक सेकंड आमिर सर। हाँ, सेक्रेटरी साहब को कहें जी जरा तशरीफ ले आए। सेक्रेटरी डिफेंस साहब को कहें जरा प्लीज तशरीफ ले आए। एविएशन जी आमिर साहब। सर मैं बात मुकम्मल कर लूँ। सर यही वजह है कि आप कहते हैं कि हाउस में आए, हाउस का हिस्सा बने। सर किस तरह से इस हाउस का हिस्सा बने कि जब अहम क्वेश्चन आर्ज हो रहा है, ना मिनिस्टर हैं, ना कोई एविएशन का एक नुमाइंदा तक नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं मगर सर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो होना चाहिए, हमारी मेंबर है ना सर, जिसने जवाब देना है, जिसने कंडक्ट करना है, जिसने इसको एक्सपीडाइट करवाना है, इसको अमली जामा पहनाना है इस डिबेट को, वो तो सर ऑफिशियल्स का काम है ना। सर इससे पहले बात हुई, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब कौन नोट्स ले रहे हैं? और असद कैसर साहब ने सर बात की, कौन ऑफिशियल कौन नोट्स ले रहे हैं? जो पार्लियामेंट पे हमले की बात की। स्पीकर साहब एक बुलवाएं आप। एक अहम नुक्ते पे तवज्जो चाहूँगा जी। बतौर चीफ विप सर मेरी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ मैंने अपोजिशन को यहाँ ऐवान में लेकर आना है, एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक है जी, जरूर और वो हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे मैंडेट पे 8 फरवरी को डाका डाला गया है। लेकिन स्पीकर साहब इस चीज़ की भी हमारी जिम्मेदारी है कि ये ऐवान हमारा है। सर आज आप इस कुर्सी पर हैं, कल कोई और होगा, कल हम खुद थे, असद कैसर साहब थे, लेकिन इस कुर्सी पर हम कभी किसी को हमला आवर नहीं होने देंगे, इस पार्लियामेंट पर हम कभी हमला आवर नहीं होने देंगे, बावजूद इसके कि ये जाली असेंबली है, ये फॉर्म 47 की असेंबली है। 19 सीटें तो आप क्यों बैठे? सर 19 सीटें जीतने वाली पार्टी को आपने 146 सीटें दे दी हैं। सर आखिरी बात मैं करूंगा, अगर आप चाहते हैं, अभी आपने कहा कि मैं रोल अदा करता रहूंगा, सर ये काम तो आपका अपना है कि ये ऑर्डर मेरे पास हाई कोर्ट के वो ऑर्डर आ गए हैं जिसकी बुनियाद पर आपने अपोजिशन लीडर की तकर्री रोकी हुई है। हम 74 MNAs ने 74 MNAs ने सर लिखकर अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई साहब की रिक्वेजिशन आपको दी है। सर मुझे बताएं जी, आगे आपका ये अब तकरीर तो नहीं होता ना क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा अब जरा मुझे जवाब दीजिए कि वेयर इज आर द स्टाफ? सर ऑनरेबल स्पीकर सर, अभी एक साइमल्टेनियसली सेनेट की एक कमेटी मीटिंग हो रही है। देखें अगर सेनेट की मीटिंग तो 2 अफसर नहीं है आपकी मिनिस्ट्री में? जी बिल्कुल है सर, लेकिन प्लीज टेल मी हु इज रिस्पांसिबल। मैं सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा एंड आई थिंक एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द जेंटलमैन हु वाज सपोज्ड टू। स्पीकर सर, आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय मिनिस्ट्री, और वो तो अचकजई साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, एविएशन तो बात तो वहीं पे वही रहेगी है, हम डिफेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं आप छोड़ दें, आप जवाब क्या देंगे? नोट्स लेने वाला कोई नहीं है? सर आई विल टेक देम ऑन माय बिहाफ ऑफ माय नो, दे आर सपोज्ड टू टेक नोट्स एंड दे आर सपोज्ड टू गेट बैक टू अस। सो प्लीज आप जाएं, अब आपका मैं सवाल फर्दर नहीं ले रहा, एंड गेट दैट ऑफिसर हु वाज सपोज्ड टू बी हियर। आ गए जी, आ गए आप हैं एविएशन वाले साहब? जी सर, वो ऊपर आ गए, 2 बंदे आ गए। आप प्लीज जरा तशरीफ ले जाइए, लेके आए। क्वेश्चन आवर इज ओवर। शगुफ्ता जुमानी साहब इज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर द होल करंट सेशन। इज लीव ग्रांटेड? मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब इज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर द होल करंट सेशन। इज लीव